बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मुंबई शहर के जाने माने समाज सेवक, स्वच्छ भारत अभियान महाराष्ट्र के संयोजक, दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स के जनरल सेक्रेटरी और हिंद फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल रहमान वनू साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। 27 अप्रैल मंगलवार के दिन सुबह 4 बजे मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर वनू साहब जो किसी भी महफिल की शान हुआ करते थे, मुस्कुराहट तो उनके चेहरे पर इस तरह से तैरती रहती थी जैसे वो दुनिया के किसी भी दुख को कुछ समझते ही नहीं। वो किसी भी महफिल में बड़ी आसानी से मिक्स हो जाते थे, वो चाहे बूढ़े हों, जवान हों या फिर छोटे बच्चे। वो बच्चों से इतना हंसी मजाक करते थे कि वो खुद उसी उम्र के लगने लगते थे। अपनी मसरूफियत के बीच वो अपने छोटे से परिवार के लिए वक्त ज़रूर निकालते थे। इतना ही नहीं, वो ज़्यादातर प्रोग्राम्स में अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाया करते थे। वो अपने दोस्तों, अजीज़ों और साथ में काम करने वालों के साथ हमेशा इज्जत और मोहब्बत से पेश आते थे। एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया में सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता था और दुनिया में इंसानियत की एक अलग तारीख लिखना चाहता था, अब हमारे बीच नहीं रहा। कोरोना का जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो उन्होंने मुंबई पुलिस के लिए एक शानदार क्वारंटीन सेंटर बनाया। मुंबई के आम लोगों में मास्क और सैनिटाइज़र बांटे। इसके साथ ही ज़रूरतमंदों के लिए राशन का इंतज़ाम किया। वो समाज से कुछ लेने के बजाय समाज को बहुत कुछ देना चाहते थे। एक अच्छा कल्चर, एक अच्छी ज़ुबान, एक अच्छा इंसान जो ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा तैयार रहता हो। यानी वो अपने समाज को एक बेहतर समाज बनाने के लिए न सिर्फ सोचते थे बल्कि उसे करने की कोशिश हमेशा किया करते थे। स्वच्छ भारत अभियान महाराष्ट्र के कन्वीनर के तौर पर वो शहर और गांव में फैली गंदगी को साफ करने के अलावा समाज में फैली सभी तरह की बुराइयों को जड़ से ख़त्म करने की कोशिशों में हमेशा लगे रहते थे। स्वच्छता ही हमारा कर्म और धर्म है, इस स्लोगन के साथ ही वो झोपड़पट्टियों और अन्य स्थानों पर बनाए गए सार्वजनिक शौचालय की गंदगी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ने की तैयारी कर रहे थे। डॉक्टर वनू साहब ने स्वच्छ भारत अभियान के 31 मार्च को होने वाले सम्मेलन को कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था। इस कार्यक्रम में वो स्वच्छ भारत अभियान के नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देना चाहते थे और पूरे महाराष्ट्र में 5 लाख स्वच्छता सैनिक बनाने की योजना तैयार कर चुके थे। उनके व्यक्तित्व को अगर कुछ समझना है तो उनकी शायरी की किताब नज़रिया से उन्हें समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। इस शायरी के ज़रिए उन्होंने इंसानियत को झिझोड़ा है। उनकी शायरी में धर्म, जात और भाषा से ऊपर इंसानियत को रखा गया है। छत्रपति शिवाजी के जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरह से देश में हिंदवी स्वराज स्थापित करके लोगों के दिलों पर हुकूमत किया, आज का हमारा समाज अगर शिवाजी के बताए रास्तों पर चलने लगे तो हमारी बहुत सी समस्याएं खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। वो महाराष्ट्र के गांव-गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए संत गाडगे महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलने की आम लोगों से अपील कर रहे थे। उनका कहना था कि जिस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में हम लोगों ने साइमन गो बैक का नारा लगाया था, उसी तरह से हमें गंदगी भारत छोड़ो का नारा बुलंद करना चाहिए। डॉक्टर वनू साहब की समाज सेवाओं की एक लंबी लिस्ट है जिसे गिनाना काफ़ी मुश्किल काम है। उन्होंने मुंबई पुलिस को कोरोना से बचाने के लिए ऑपरेशन ज़ीरो नाम से एक शानदार काम किया। धारावी में ज़रूरतमंदों को खाने के सामान वितरित किए। दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन के महासचिव के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले 3 लाख डेली वेजेस वर्कर्स की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। डॉक्टर वनू साहब का सपना था कि समाज में हमेशा भाईचारा हो, देशवासियों में एकता हो और अपना देश प्रगति के मार्ग पर चलते हुए विश्व में एक मिसाल बने। वो अपने इस सपने को साकार करने के लिए तन, मन और धन से जुटे हुए थे। उन्होंने लिव लाइफ क्लीनर, मेक अर्थ ग्रीनर और गंदगी छोड़ो भारत जैसे नारों के साथ मुंबई में एक मुहिम छेड़ी थी जो धीरे धीरे एक आंदोलन की शक्ल लेकर पूरे महाराष्ट्र में फैलती जा रही थी। मुंबई शहर की गंदगी को साफ करने और यहाँ हरियाली को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण का एक शानदार अभियान चला रहे थे। डॉक्टर वनू जब साफ सफाई करते थे
तो उनके मन में किसी ख़ास जगह का कोई ख्याल नहीं रहता। अगर वो सड़क के किनारे की गंदगी साफ़ करते थे तो उसी के साथ जुहू बीच की गंदगी को भी साफ़ करते थे। इतना ही नहीं, वो कोरोना को देखते हुए मंदिरों को सैनिटाइज भी करते थे। खुद अपने हाथों से इस तरह का काम करके वो समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना चाहते थे। समाज को एक साथ इतना कुछ देने वाला इंसान अब हमारे बीच नहीं है। दुनिया से अचानक उनके चले जाने से जो जगह खाली हुई है, फिलहाल उसका भरा जाना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर वनु साहब अपने आसपास रहने वालों में से कुछ लोगों को बहुत पसंद करते थे। ऐसे लोगों में एक मैं भी था, जिसे वो अपने सगे भाई से भी ज़्यादा मानते थे। मुझसे ये बात वो खुद कहा करते थे, आबिद साहब, आप मेरे लिए भाई से बढ़कर हैं। अब मैं उनके बिछड़ जाने का दर्द किससे बयान करूं। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वनु साहब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में उन्हें आला मुकाम अता फरमाए। इलाही आमीन। प्रेस 9 न्यूज़ परिवार इस महान आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि पेश करता है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।